नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, समाजशास्त्र, एथिक्स आदि के नोट्स एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF, रामबाण PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित बनाई गई है। और साथ ही साथ आप यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की PDF भी परचेज कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर, जो कि हमने प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक संख्या है? यह एक इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। इसके ऑप्शन से बांधवगढ़, बी कान्हा-किसली, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है बी कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। रोबोट की मांसपेशियों को सामान्यतः कहा जाता है? ए प्रवर्तन, बी प्रचालक, सी एंड इफेक्टर, डी नियंत्रक। जिसका राइट आंसर है ए प्रवर्तन। रोबोट की मांसपेशियों को सामान्यतः प्रवर्तन कहा जाता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टिम बर्नर्ली, रे टॉमलिंसन, सी बिल गेट्स, डी जैक मा। तो इसका राइट आंसर है बी रे टॉमलिंसन, जो कि ईमेल के जन्मदाता हैं। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए फरवरी 2003, बी फरवरी 2004, सी फरवरी 2006, डी फरवरी 2005। तो इसका राइट आंसर है बी फरवरी 2004। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 को की गई थी। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? ए बिजावर सीरीज, बी ग्वालियर सीरीज, सी सौंसर सीरीज, डी सकोली सीरीज। तो इसका राइट आंसर है ए बिजावर सीरीज। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती है। ई गवर्नेंस पहल की कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए वाणिज्य विभाग, बी चिकित्सा विभाग, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डी लोक निर्माण विभाग। तो इसका राइट आंसर है सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ए इंडिया मार्ट, बी फैब मार्ट, सी फ्लिपकार्ट, डी स्नैपडील। तो इसका राइट आंसर है बी फैब मार्ट। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैब मार्ट है। 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंदौर, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी पुणे। तो इसका राइट आंसर है डी पुणे। 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में किया गया था। किस दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? ए BSNL, बी जियो, सी वोडाफोन, डी एयरटेल। तो इसका राइट आंसर है ए BSNL। BSNL दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थित विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? ए वीर सिंह बुंदेला, बी ठाकुर रणमत सिंह, सी महाराजा मार्तंड सिंह, डी छत्रसाल। तो इसका राइट आंसर है सी महाराजा मार्तंड सिंह। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का नाम महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। गुरप्रीत सिंह सिंधु किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है बी फुटबॉल। गुरप्रीत सिंह सिंधु फुटबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 30 जनवरी 1900। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? ए मोनाको, बी स्विट्जरलैंड, सी थाईलैंड, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर ए मोनाको। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय मोनाको देश में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थित है? अभी एक इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट, और इसके ऑप्शन है सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है भी भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो भोपाल में स्थित है। यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमें YouTube पर, Instagram पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एवं साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर हमारी क्विज एवं महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है?
ए राष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मुख्यमंत्री, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। यदि अभी तक आपने हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF प्राप्त नहीं की है और एक रामबाण PDF जो आई है जिसमें आपको पूरे भारत का कंटेंट, करंट अफेयर्स आदि प्रमुख फैक्ट मिल जाएंगे, उसे भी आप इंस्टामोजो से प्राप्त कर सकते हैं। एवं यूनिट 10, यूनिट 9, 50 FLT टेस्ट सीरीज, समाजशास्त्र के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ए बरगी, बी ओंकारेश्वर, सी इंदिरा सागर, डी बाणसागर। तो इसका राइट आंसर है सी इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है और उपरोक्त तीनों बांध नर्मदा नदी पर हैं, परंतु इंदिरा सागर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ए मयूराक्षी, बी मचुकुंड, सी पल्लीवासर, डी शिव समुद्रम। तो इसका राइट आंसर है बी मचुकुंड। निम्न में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र मचुकुंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। तो इसका राइट आंसर डी निहारिका, जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है? ए चौखंबा, बी बंदरपूंछ, सी नंदा देवी, डी नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर है बी बंदरपूंछ, जो कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ए 1972, बी 1973, सी 1974, डी 1975। तो इसका राइट आंसर है डी 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। कांटो मैदान किस देश में है? ए चीन, बी कंबोडिया, सी न्यूजीलैंड, डी जापान। तो इसका राइट आंसर डी जापान में कांटो मैदान स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुड़ी, बी दोदा बेटा, सी नीलगिरी, डी महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर है ए अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए जयपुर, बी लद्दाख, सी हैदराबाद, डी दिसपुर। तो इसका राइट आंसर है सी हैदराबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी सिक्किम। भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण स्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है सी तमिलनाडु। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण स्थान का मुख्य परिसर तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद का जो प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? ए 1970, बी 1972, सी 1974, डी 1978। तो इसका राइट आंसर है 1970। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1970 में बना था। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए पुणे, बी देहरादून, सी दिल्ली, डी जोरहट। तो इसका राइट आंसर है डी जोरहट में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर है बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद का जो प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। तो इसका राइट आंसर है डी नियुक्त। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ए 1892 का भारतीय काउंसिलिंग एक्ट, बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, सी 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूं जुड़े रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें और हमारी महत्वपूर्ण नोट्स परचेस करें। समाजशास्त्र के नोट्स भी आप ले सकते हैं ताकि आप अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकें। हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें और हमारी जो 50 FLT टेस्ट सीरीज है, रामबाण PDF है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF है, उसे भी जल्दी परचेस करें ताकि आपको अपनी सफलता जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।